अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के मामले में सबसे पहले इंसान का ये यकीन होना चाहिए कि रिज़्क़ के ख़जाने सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। वो जिसको चाहे और जितना चाहे वो रिज़्क़ अता करता है, और जिसको चाहे और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब रिज़्क़ के साथ साथ इंसान का यकीन होना चाहिए कि जो इंसान की किस्मत में है वो इंसान को हर सूरत मिलकर रहना है। इंसान को कहीं पर भी है, कैसे भी है, वो इंसान को रिज़्क़ मिलकर रहेगा। अब इंसान को दो चीज़ों की दुआ करनी चाहिए और उसके बाद ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वजीफ़ा, वो अमल करने की वजह से इंसान के रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा करता है। दो चीज़ों की सबसे पहले रब्बुल जलाल से इंसान दुआ करे कि अल्लाह मुझे हराम से बचाना और मुझे हलाल इतना दे देना कि ताकि मुझे हराम की ज़रूरत ही ना पड़े। और दूसरी ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे हमेशा अपना मोहताज रखना, मुझे लोगों का मोहताज ना बनाना, और ताकि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं। और इंसान जब भी हाथ फैलाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने हाथ फैलाए। एक बद्दू, हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल मुझे खैर के कलिमात सिखा दीजिए। आपने 4 कलिमात सिखाए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बद्दू ने ये चारों कलिमात सीखे और सीख कर चल दिया, और कुछ फासले पे जाने के बाद वो वापस पलटा और सोचने लगा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहने लगे, बड़े प्यार से, ये बद्दू लगता क्या सोच रहा है। और जिस वक्त बद्दू ने कहा, अल्लाह के रसूल ये 4 कलिमात तो अल्लाह की तारीफ है, इसमें मेरे लिए क्या खैर है, इसमें मेरे लिए क्या बेहतरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बद्दू, जिस वक्त आप कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह ताला तेरा जवाब देगा, तूने ठीक कहा। और जिस वक्त तू कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो अल्लाह ताला कहेगा हाँ बद्दू आपने ठीक कहा है। और जब आप कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है कि आपने ठीक कहा। और जिस वक्त आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, और जिस वक्त ये 4 कलिमात आप कहोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका जवाब देता है। फिर उसके बाद आप दुआ करोगे, अल्लाहुम्मा गफिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा मैंने आपको माफ कर दिया। और उसके बाद फिर जिस वक्त आप कहोगे अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम कर, अल्लाह ताला कहेगा मैंने आप पर रहम किया। और जिस वक्त आप कहोगे अल्लाहुम्मा रज़ुकनी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाह ताला कहेगा मैंने आपको मज़ीद रिज़्क़ अता किया। और जिस वजह से ये 7 कलिमात थे, जिसको बद्दू ने अपनी उंगलियों पे गिनकर शमार करके चला गया, अल्हम्द सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिर ली वरहमनी वरज़ुकनी, ये 7 कलिमात करके चला गया। क्योंकि इंसान का यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त इंसान अपने रब को पुकारता है, अल्लाह ताला जरूर उसकी सुनता है। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जिस वक्त मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें याद करता हूँ, और तुम इसी तरह तुम्हारा जिक्र करता हूँ और तुम्हें याद रखता हूँ। और इसी तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुबह की नमाज के बाद, साहबी रसूल बयान करता कि अल्लाह के रसूल हमेशा सुबह की नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतकब्बलन। ए अल्लाह, मैं आपसे नाफे इल्म का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मैं ऐसे अमाल का सवाल करता हूँ जो जिसको आपके यहाँ काबिल कबूल हो। लिहाजा हमें भी ये कलिमात इतने मुश्किल नहीं है, चाहे हम इनको लिखकर, हम अपने घरों में बाकी बेशुमार चीज़ें लिखकर दीवारें भर लेते हैं, लेकिन अपनी दुकान पे, अपने घरों में या अपनी गाड़ी में ये कलिमात लिखकर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा गफिर ली वरहमनी वरज़ुकनी,
یہ کلمات لکھ کر کم از کم دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، گھروں میں دیواروں پہ لکھ کر بڑا سا کر کے لکھ دیں تاکہ انسان دن میں پڑھ لے، دکان پہ لکھ دیں، اور جس وقت انسان یہ کلمات یقین کے ساتھ پڑھے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ رب العزت انسان کے رزق میں اضافہ کرے گا اور انسان کو معاف بھی کر دے گا اور انسان کے ساتھ راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔